वालेकुम फ्रेंड्स। आजकल चूंकि ज़्यादातर इलाकों में गर्मी है, वैसे क्योंकि जून जुलाई का मौसम है तो हर जगह गर्मी ही होगी, तो काफ़ी सारी जगहों पर ना लोड शेडिंग का बहुत इशू है। ऐसा ही सेम हमारे इलाके में भी है कि बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। अब जिन लोगों ने कपड़े वगैरह सिलाई करने होते हैं उनको तो बेइंतहा मुश्किल हो रही होती है। तो मैं इसके लिए आपके पास एक हल लेकर हाजिर हुई हूँ। आप सब में से अक्सर लोगों के घरों में ये शॉवर गन होती होगी। अगर तो आपको कपड़े सिलाई करने हैं और आपके पास इस वक्त लाइट नहीं है और आपको कपड़े भी अर्जेंट सिलाई करने हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा हल लेकर आई हूँ। अगर तो आपको ये मुनासिब लगे तो आप ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा पहले ट्राई कर लीजिएगा छोटे कपड़ों पर, अगर तो आपका दिल माने तो फिर बड़ों पर कर लीजिएगा। जैसे अब मेरे पास ये लॉन का एक पीस है और मुझे इससे सिलाई करनी है और लाइट है नहीं, तो मुझे पहले ही कटिंग कर लेनी है ताकि जैसे ही लाइट आए फटाफट मैं कपड़ा रखकर और सिलाई स्टार्ट कर लूँ। तो देखें यहाँ पर मैंने शॉवर गन से हल्के 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 से इधर स्प्रे कर दिया। पूरे कपड़े के ऊपर कोनों कोनों में हर जगह पर हम इसको अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेंगे और बिल्कुल इसको ना गीला नहीं करना कपड़े को। तकरीबन 40% तक हमने इस कपड़े को गीला करना है। हल्का हल्का शॉवर से स्प्रे करते जाएं और आप इसको सेट करते जाएं हल्की हल्की साइडों से। ज़्यादातर ना साइडों का मसला होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे हल्का हल्का सा रखते जाएंगे और इसको सेट करते जाएंगे। अब देखें यहाँ पर 30-40% हो गया ना। इस तरीके से करने के बाद अब हम इसको एक दो दफ़ा ऐसे करेंगे। इसके अंदर के कपड़े के देखें जितने भी खस कम बल जो भी है ना, खस बल सब निकल आए। और अब जो इसकी क्रीज वगैरह है वो काफ़ी हद तक सीधी हो गई है और धागे वगैरह जो भी एक्स्ट्रा हो वो हम निकाल लेंगे। अभी भी मुझे ना इस पॉइंट पर लग रहा है कि इसके अंदर ना हल्के हल्के से जो खम है ना वो है, या हल्की हल्की सी क्रीज हम बोल लें वो है। तो मैं क्या करूँगी, दोबारा से सिर्फ इसी पॉइंट पर हल्का सा पानी डाला और ये इसको अब मैं सीधा करने की यहाँ से दरमियान से कोशिश करूँगी। यहाँ पर रखा इसको और ये देखें, ये इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखें अब इस कपड़े में से सारे बल निकल गए हैं, सारे जो भी थे ना। ये देखें अब फील नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कुछ भी। अब हम इसको क्या करेंगे, जितना हम लोगों ने नाप करना है वैसे आप जिस तरीके से रखते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसको रखूँगी लेंथ। सबसे पहले फ्रेंड्स अब हम लोगों ने इसकी ले लेनी है लेंथ। तो मेरे पास जिस साइज़ में मैंने ये बनाना है, तकरीबन मैंने 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए ये बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसकी लेंथ लूँगी कि हमारे पास इस कपड़े की लेंथ कितनी है। यहाँ से यहाँ तक देखें तकरीबन 19.5-20 इंचज़ है ना, तो मुझे इसी के हिसाब से ही सारा लेना है। तो मेरे पास इसकी तैयार होनी चाहिए 22 इंच। अब मैं क्या करूँगी, इसको डबल करूँगी। डबल कर कर ऐसे उल्टी साइड में, सीधी साइड में नहीं उल्टी साइड में, इसको ऐसे डबल करूँगी। डबल करने के बाद मैं देखूँगी कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए। ये देखें यहाँ से भी हमने इसको बराबर ही रखना है, ऐसे नहीं कि हम इसको सही से बराबर ना रखें। ये देखें यहाँ से हमने बराबर रखा और यहाँ से ऐसे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है। यहाँ से रखेंगे हम इसको, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास तकरीबन आ रही है जितनी हमारी तैयार है उतनी। अब मार्जिन का कपड़ा हमारे पास नहीं बच रहा, तो खैर है, हम इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ से अब हम इसको रखेंगे दामन। हमारे पास दामन कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक 13, 13.5, 14 है ना। तो हम 1.5 इंच इस तरफ से और 1.5 इंच इस तरफ से 17 इंच पर हम इसका दामन रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम इसका रख सकते हैं 17 भी और 16 भी। यहाँ हम लोग आए इस पर और यहाँ से हमारे पास देखें ये जो कपड़ा है ना ये कितना है, 8, तकरीबन 8-9 आ रहा है ना, 8.5 आ रहे हैं। तो हम यहाँ से आस्तीन निकाल लेंगे। से यहाँ तक देखेंगे हम यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक कितना चाहिए। देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 20, तकरीबन 19.5, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना है 13.5, 14। तो हमें ये चाहिए तकरीबन 16 इंच। 16 का हाफ कितना होता है, 8। तो हमें 8 चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा 8 चाहिए। देखें हमारे पास यहाँ 8 है। अब हम यहाँ से इसके शोल्डर की नाप करेंगे। दस है, 10 में हम आधा इंच यहाँ से आधा इंच यहाँ से, तो हमारे पास इसका 10 का हाफ कितना होगा, 5.5। 5.5 का हाफ होगा कितना,
देखिए अगर इसको खुला करने में हमारे पास आ रहा है ना 10, तो हम इसको रखेंगे हाफ करके 5, और 5 के अंदर आधा इंच प्लस करेंगे हम लोग जो सिलाई का मार्जिन होता है शोल्डर की वो। यहाँ पर हमने 5 का निशान लगा लिया, फिर आधा इंच नीचे निशान लगाया, उसके बाद हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी स्लांट में लाइन बना ली। जितनी हमारी शोल्डर की चौड़ाई होती है इतनी हमारी शोल्डर की लंबाई होती है। तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर लंबाई का निशान लगा दिया। बिल्कुल सीध में हमने निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा सीधा। अब हम लोग आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट रखे, सीना रखे, जो भी बोले हम उसको उसकी नाप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 13, 13 का हाफ होता है 6.5। यहाँ पर हमने 6.5 पर निशान लगा दिया और यूँ हमारे पास बन गया एक बॉक्स। बॉक्स के अंदर हम लोगों ने आधे इंच का निशान लगाया। छोटी बच्ची है इसलिए, अगर बड़े होगा तो फिर ज़्यादा निशान लगाएंगे, यानी कि 1.5 इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं जी कमर की तरफ। कमर की तरफ हम लोगों ने देखा है हमारे पास कितनी आ रही है 8। 8 का आधा कितना होता है 4। यहाँ पर हम लोगों ने कमर का निशान लगाया 4 और फिर हम लोगों ने चौक का निशान लगाया 8 पे। अब कमर हमारे पास कितनी है, तकरीबन हम इसकी 5.5 या 6 रखेंगे। छोटी बच्ची इनकी चेस्ट वेस्ट की कोई शेप नहीं होती तो हम इसकी 6 ही रखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने चेस्ट का निशान लगा लिया है, कमर का निशान लगा लिया है और हमने हिप का भी निशान लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ सिलाई का मार्जिन रखा है। सिलाई का मार्जिन रखने के बाद हम लोगों ने इसको कर लेना है जी कट। कटिंग ऐसे ही रखकर हम लोगों ने करनी है, गोल राउंड जैसे हम लोगों ने बनाया था चारों पीसों की एक साथ रखकर कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे पास इतना ज़्यादा कपड़े का मार्जिन नहीं है, ऊपर मैंने हल्का सा टक दिया ताकि मुझे दरमियान पता चल जाए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी जहाँ फिटिंग करते हैं वहाँ पर भी निशान लगा देंगे और जहाँ हम लोगों ने हिप बनाने हैं वहाँ पर भी निशान लगा देंगे। ये छोटा सा पीस मेरे पास बचा हुआ था और ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ यूटिलाइज़ किया जाए, तो अब समझ आ गया कि इसको कहाँ यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पर देखिए इसकी सेटिंग ऐसे बनाए, ऊपर और नीचे हल्के हल्के से कट लगाएं। कट लगाने के बाद इनकी क्रीज़ ऑटोमेटिक बन गई है, क्योंकि कपड़ा गीला है। गीले कपड़े में क्रीज़ जो है ना वो आसानी से बन जाते हैं। यहाँ मैंने ऊपर नीचे का कपड़ा अलग अलग किया है। अलग अलग करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी जो सीधी लाइन है ना उसका निशान चला दिया, ताकि जब मैं सिलाई करने लगूँगी तो मुझे कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बस मैं वो वाला कपड़ा रखूँगी ऊपर जिसकी डिज़ाइनिंग करनी है और उसको रख कर मैं इसको पूरा सा सिलाई कर दूँगी। यहाँ पर देखिए हमारी कमीज़ की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब जो नीचे जो लेंथ में हमारे पास कम आ रहा था ना, जैसे हमारी 20 कपड़ा आ रहा था और हमें चाहिए था 22, तो ये 2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा कलर रखा है ना उसके हिसाब से मैंने इसकी लेंथ को पूरा कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे जिस स्लीव्स की सिलाई। वैसे मैं रख रही थी तो मुझे पूरा नहीं हो रहा था, तो अब हम इस तरीके से इसकी स्लीव्स को रखेंगे। हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा जो अलग से कलर का कपड़ा था उसको कट कर लिया और उसके बाद जितना कपड़ा था ना वो रख दिया, ताकि हम इसकी चुनट वाली आस्तीनें बना लें जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अब जी जनाब हम आ जाते हैं सिलाई की तरफ। जहाँ हम लोगों ने निशान लगाया वहाँ पर हम लोगों ने कपड़े को रखा है और रखकर हम लोगों ने सीधी सीधी जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग हुई हुई थी उसी के साथ हम लोगों ने सीधा रखकर इसको सिलाई कर देना है। अब हमारा बॉक्स में कपड़ा है तो हम लोग बॉक्स में करेंगे। ऊपर नीचे अच्छे तरीके से पूरी पक्की पक्की सिलाई करेंगे ताकि हमारा कपड़ा बाद में हिले ना, मतलब हम जब दोबारा से कोई और सेटिंग कर रहे हो तो कपड़ा हमारा हिले ना। यहाँ आपके सामने मैंने इसकी पूरी सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद इसकी जो है ना हम लोगों ने शोल्डर वगैरह जोड़ लिए। शोल्डर जोड़ने के बाद हम लोगों ने इसकी नेक को पेस्ट करना है और सिलाई करना है। यहाँ पर नेक का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कर लिया है जी कट। कट करने के बाद हम लोगों ने उसके साथ का एक्स्ट्रा कपड़े को सिलाई कर लिया। सिलाई करने के बाद अब हम लोगों ने जी दामन का सेटिंग वगैरह करनी है और यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े को डबल फोल्डिंग पर रखा है। सीधी से लेस की साइड ऊपर रखी और उल्टी लेस की साइड जो कपड़े की पट्टी है ना उस तरफ जा रही है। जब हम इस तरीके से रखकर सिलाई करेंगे तो जब हम इसको कपड़े पर रखेंगे और फिर पलटेंगे ना तो हमारा कपड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा, मतलब उल्टे सीधे का कोई फ़र्क जो होगा ना उसकी मुश्किल नहीं होगी आपको। अब यहाँ पर हम लोग दामन के हिसाब से रखकर इसको सेट कर लेंगे और दोनों दामन हमारे आगे पीछे के बराबर होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि फ्रंट साइड लगाएंगे और बैक साइड नहीं लगाएंगे, हमें दोनों ही साइडें लगानी होती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने इसको कट कर लिया जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो। अब हम लोगों ने जो शोल्डर जोड़े थे वहाँ पर हम लोग अपने गला रखेंगे। गले की नाप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारा जो मेज़रमेंट थी वो की। और अगर आपको लग रहा है कि गले की आपको समझ में नहीं आ रही तो इससे नीचे वाली आप वीडियो देख लें ब्लैक फ्रॉक वाली, उसमें मैंने कंप्लीट नेक की कटिंग बताई है। आप वहाँ से जाकर पूरी कंप्लीट नेक की कटिंग देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने गोल गोल नेक बनाया, बटन का निशान लगाया, बटन टेक बनाई इसकी और उसके ऊपर सिलाई चलाकर हम लोगों ने इसको कर लिया कट। एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से सारा कट कर लिया है और अंदर के कट को अच्छे तरीके से लगाया ताकि हम लोग जब इसको पलटे तो हमें परेशानी ना हो। फ्रंट और बैक नेक जब हम लोग एक साथ बनाते हैं उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि हमारा गला आगे पीछे नहीं जाता। जैसी शेप में हम बनाते हैं उसी शेप में ही ये फिक्स हो जाता है। अब बस यहाँ से इसको पलट लेना। पलटने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप तुरपाई करें या सिलाई करें, इट्स टोटली अप टू यू।
अब यहाँ पर हम लोग इसकी जो आस्तीन है ना उसकी सिलाइयाँ कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने चुन्नट वगैरह दे दी, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको चुन्नट देकर इसके साथ बराबर कर लिया। चुन्नट देने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे जी फिटिंग की सिलाई करने के लिए। फिटिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा आपका बच्चा है, मोटा पतला छोटा जैसा भी है ना वैसे रख सकते हैं। लेकिन मेरा हिसाब ये होता है कि अगर हमारी चेस्ट है जी 6.5 इंच, तो हमारी कमर होगी 5.5 इंच या 6 इंच, 5.5 रखती हूँ मैं तो ऑलमोस्ट। उसके बाद जी हम लोग आ जाते हैं चौक की तरफ। यहाँ पर चौक के पास हमारे पास इतना कपड़े का मार्जिन नहीं था, तो हमने सीधी लेस रखी, मतलब लेस की उल्टी साइड ऊपर रखी और सीधी साइड नीचे रखी, और फिर पलट कर चौक का मार्जिन जितना हम लोग देते हैं ना, मतलब नॉर्मल चौक पलटने का हम जो मार्जिन देते हैं वही वाला मार्जिन रखकर हम लोगों ने इसको कर लिया है सिलाई। दोनों साइडों की चौक मोड़कर इस्त्री के बाद उसकी क्रीज बिठा लेनी है। क्रीज बिठाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये कि अगर हमने नीचे लगाई है वाइट कलर की पट्टी, तो हम लोगों ने ऊपर उसके वाइट ही धागा लगाना है। अगर हमारी शर्ट का कलर डिफरेंट है और पट्टी का कलर डिफरेंट है, तो हम लोगों ने अलग अलग धागे से सिलाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर भी पिंक धागा लगा दे तो सारी उसकी फिनिशिंग और नीटनेस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं गले की तुरपाई नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ सिलाई। सिलाई भी बहुत अच्छी रहती है, रीज़नेबल हो जाती है, बंदा कर ले तो कुछ मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी उसका काम ख़त्म हो जाता है। बड़ों का तो ये है कि तुरपाई करो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन छोटे बच्चों का हम सिलाई से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर हुक लगाएं तो आपकी मर्ज़ी, और अगर आप बटन लगाएं तो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना लाजमी है। टन ये है जी हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। अब आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगा। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई करने के बाद एक बटन लगा दिया था, क्योंकि जब तक बटन नहीं लगेगा गले की शेप ही नहीं आएगी। और अब देखिए जी यहाँ पर जो आस्तीन है वहाँ की चुन्नट कैसी है, नेक की सिलाई कैसी है, जो डिज़ाइन हमने इसके साथ अटैच किया है वो डिज़ाइन कैसा है, और आप लोग देखें कि लेस की फिनिशिंग कैसी है। मतलब ऐसे लग रहा है बिल्कुल गुम सिलाई के साथ लगी हुई है। आप कलर लेस का अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अगर ग्रीन रखा है तो मेरे पास यही अवेलेबल थी। अगर आपके पास कोई और कलर की लेस अवेलेबल है तो आप उसी के हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग कर लें। और यहाँ पर दामन की देखें फिनिशिंग कैसे है, बिल्कुल भी सिलाइयाँ वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये वाला जो नाप है ना, आप आराम से 4 साल की बच्ची को पहना सकते हैं। मतलब अगर आपकी बच्ची छोटी छोटी सी है और ज़्यादा हेल्दी नहीं है, 4 साल 4.5 साल आराम से हंस के चलेगा ये वाला साइज़। और उसके अलावा अगर आपकी बच्ची थोड़ी हेल्दी है, 3.5 साल 2.5 साल आराम से चलेगा। जब हम फ्रंट और बैक नेक एक साथ बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वैसे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बगैर चिप्स बुकरम के भी नेक बनाना आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत आसान और अच्छा तरीका है, जल्दी जल्दी से बन जाता है। मगर ये वाला जो नेक है ना, इसमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर आप वो वाला नेक बनाएंगे ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, देख देख के एक एक सिलाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है ना, मैं आप लोग के साथ कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द वो सारे डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी हमारी बहुत ज़्यादा लंबी जाने वाली है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसको फॉलो कर लें, ताकि आप लोग के साथ बहुत अच्छी और डिटेल में सारी डिज़ाइनिंग शेयर करती जाऊँ, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कटिंग के पॉइंट्स। इंशाल्लाह अब यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारी स्टिचिंग समझ आ गई है ना, अब कटिंग के पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताया करूँगी।